एमपी छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। यहां से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने हैं और इसलिए ये सीट खाली हुई है। और इस सीट के खाली होने के बाद रायपुर में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश की 2 सीटें शामिल हैं, जिसमें विजयपुर सीट है और साथ ही साथ बुधनी सीट है। ये दोनों ही सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती हैं और रायपुर की जो रायपुर दक्षिण सीट है, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। और अब यहाँ से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने हैं और इस वजह से ये सीट खाली हुई है। और ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक साख का सवाल भी रहने वाली है। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तीनों सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। जल्द ही जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर भी चर्चा हो रही है, फाइनल हो सकते हैं नाम। और अब जल्द ही यहां पर तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। उपचुनाव की जो तारीखों का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए और इस वजह से ये सीट खाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ बुधनी सीट में शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब केंद्र में कमान संभाल रहे हैं, इस वजह से ये सीट खाली हुई है। और ये दोनों ही सीटों पर बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है। तो वहीं रायपुर दक्षिण की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते वाली सीट मानी जाती है। और इस तरीके से रायपुर, छत्तीसगढ़, साथ ही मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और जल्द ही इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करने वाला है। और संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, रायपुर दक्षिण सीट, इसके बारे में भी बताइए। बृजमोहन जो सांसद बन चुके हैं, इसके बाद से ये सीट खाली हुई है। बृजमोहन अग्रवाल का अच्छा खासा प्रभाव सीट में रहा है। आप बताइएगा कि कौन कौन से वो संभावित चेहरे हो सकते हैं जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दांव लगा सकती है। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हुई थी बृजमोहन अग्रवाल की। उसके बाद वो शिक्षा मंत्री बने थे। इसके बाद उन्हें संसदीय लड़ाया गया, रायपुर लोकसभा से बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद से ये सीट जो है वो रिक्त है। रायपुर दक्षिण सीट को लेकर अब उपचुनाव होने वाला है। संभवतः आज जो झारखंड और महाराष्ट्र के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा करने वाली है, इसके साथ ही रायपुर के दक्षिण सीट के लिए भी उपचुनाव की घोषणा संभावित है। ऐसे में कई नाम चर्चा में आ रहे हैं क्योंकि ये सीट हाई प्रोफाइल सीट है। लंबे समय से ये सीट जो है भाजपा के पाले में रही है और हर बार जब भी चुनाव हुए हैं, एक के बाद एक बड़ी जीत यहां से दर्ज होती रही है। जनता का भी समर्थन मिला है। ऐसे में भाजपा के लिए किसी भी तरीके से चुनौती से कम नहीं है क्योंकि दर्जन भर से अधिक दावेदार इस सीट से है। पूर्व सांसद सुनील सोनी जैसे नाम है, इसके साथ ही केदार गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है, संजय श्रीवास्तव का भी नाम सामने आ रहा है, नंदन जैन के नाम की भी बात कही जा रही। इसके साथ ही कई अन्य नाम हैं। तो ऐसे में भाजपा के लिए एक चैलेंज है। नाम पर लगातार मंथन चल रहा है और तिथि की घोषणा होने के साथ ही जल्द ही भाजपा भी फैसला ले सकती है कि किसे चुनाव लड़ाया जाना है। संभावित है कि नया चेहरा आए, ऐसा चेहरा जो साफ छवि, बेदाग छवि का हो और जनाधार बड़ा हो, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता यहां से लड़े हैं, उनके समकक्ष यहां पर जो है वो प्रत्याशी देखा जा रहा है और उनका फैसला भी रहेगा। उनसे भी राय मशवरा किया जाएगा क्योंकि 7 बार से ज्यादा वो यहां से चुनाव जीते हैं। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पार्टियों के बीच जुबानी लड़ाई भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने महाराष्ट्र और झारखंड जीतने का दावा किया। उन्होंने झारखंड में सरकार बनने पर एनआरसी लागू करने की बात कही है। आगाड़ी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जनता विकास और विनाश में भारतीय जनता पार्टी लेड, एनडीए लेड विकास को चुनेगी। झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। हम आश्वस्त हैं कि जैसे हरियाणा ने हमें चुना है, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार ही चुनेगा। कोंडागांव से खबर है, जहां जर्जर सड़क से लोग परेशान थे। शहर से लगे खुट डोबरा गांव तक की सड़क बदहाल थी।